बैरिस्टर साहब, कल की मीटिंग ना होने के बाद बज़ाहिर ऑब्वियसली कोई शक नहीं रहा कि मुज़ाकरात का बाब जो है वो अब दैट चैप्टर हैज़ क्लोज्ड। तो इसके बावजूद हुकूमती नुमाइंदों को यकीन है कि तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना ही पड़ेगा। कब और ये यकीन क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर। बिल्कुल जी, कल की जो मीटिंग है उसमें पीटीआई की अपोजिशन की कमेटी का ना आना ये जमहूरी तकाज़ों के भी बरक्स है और जमहूरी रवायतों के भी बरक्स है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी सियासी जमात है जो जमहूरियत पे यकीन रखती है वो ज़ाहिरी बात है कि मुज़ाकरात से ही तमाम तर मसाइल का हल निकलता है। और जो रास्ता तहरीक इंसाफ ने अपनाया है या उनकी इस कमेटी ने जो रवैया अपनाया है वो बड़ा एक अलार्मिंग है इस तमाम तर मामले पे कि ये ना जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, ना ही जमहूरी रवैयों पे यकीन रखते हैं और दोबारा इनका इंतशार और जो एक जलाओ गिराव की सियासत है उसकी तरफ ये चाहते हैं कि तमाम तर मामले को धकेला जाए। तो हमने कमेटी तहलील नहीं की और 2 दिन देखा जाएगा कि शायद स्पीकर ऑफिस से ये रब्ता करें और उसके बाद जो है अगर बेटर सेंस प्रिवेल की तो ये शायद वापस आ जाएं। मुज़ाकरात ही वाहिद हल है तमाम तर सियासी मसाइल का, सियासी इश्यूज़ का जो हल निकलना है इन सियासी बैठकों में ही निकलना है। लेकिन शायद वो कहीं और से उम्मीद लगा के बैठे हैं और नज़र ये आ रहा है कि वहाँ से भी कोई मुस्बत जवाब नहीं है। तो आखिरकार इनको बिल्कुल तमाम तर सियासी जमातें जो अपोजिशन और हुकूमती कमेटी में जो जमातें हैं इन सब के साथ बैठ के ही इन मसाइल का हल निकालना पड़ेगा। अच्छा, मेरे तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से इनकार के साथ साथ दीगर जमातों से भी आपको पता है ये राब्ते बढ़ा रही है। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की भी बात हो रही है। इस अलायंस के तहत एक नई तरह की एहतजाजी मुहिम भी शुरू हो सकती है। ऐसा हुआ तो फिर मौशी इस्तेहकाम भी मुतासर होगा। इतना रिस्क लेने से बेहतर नहीं है कि बना दें कमीशन, बात सुन लें लोगों की? देखिए, सबसे पहली बात है कि कमीशन बनाने में कोई कानूनी जो कदगन या कानूनी कोई अमर माने नहीं है। ये एक मेरा पर्सनल स्टांस है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो केसेस सब्जुडिस हैं ये कोई अच्छी रवायत नहीं होगी कि तमाम तर 9 मई के मुकदमात भी और 26 नवंबर के मुकदमात जो अभी सब्जुडिस हैं या ज़ेर इल्तवा हैं उन तमाम तर मामलों पे कम से कम अदालतों की तरफ से कोई रूलिंग जो है वो आना ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा मकसूद होगा, बजाय इसके कि तमाम तर मामलात अगर आपने कमीशंस पे ही के थ्रू हल करने हैं तो फिर अदालतें तो अपना काम नहीं करेंगी और अदालतों की फिर ज़रूरत पेश नहीं होगी। तक आपने अपोजिशन जमातों की बात की कि उनका आपस में गठजोड़, देखें सियासी राब्ते होते हैं तमाम तर जमातों के और वो कोशिश पहले भी करके देख चुके हैं। इससे पहले भी आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की एक मूवमेंट उन्होंने चलाई और अचकज़ई साहब को मैंडेट दिया, फिर वही मैंडेट वापस ले लिया। अभी भी वो जो कोशिश कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता, क्योंकि इन तमाम सियासी जमातों के बिलखुसूस JUIF और PTI के इतना आपस में खलफशारी है और उनके एक दूसरे के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं KP सूबे के अंदर जो हुकूमत कायम है उस हवाले से एंड इवन अदरवाइज एज़ वेल, तो उस तमाम तर मामले में मैं समझता हूँ कि ये इत्तेहाद जो है ये किसी तरफ जाता नज़र नहीं आ रहा। और ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जिसकी आपने बात की उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ सियासी इस्तेहकाम को माशी इस्तेहकाम के साथ जोड़ा जा रहा है तो उसमें कोई ऐसी नेक्सस नहीं है। और उसकी वजह यह है कि आपने देखा जो भी हुकूमत आई अपोजिशन जमातें हमेशा से एहतजाज करती आई हैं। तो अभी भी अगर आप देखें कि पिछले पूरे 1 साल में जिस तरह के एहतजाज या एहतजाजी रवैया इस मखसूस सियासी जमात ने रखा तो पाकिस्तान की मईशत तो अल्हम्दुलिल्लाह फूल रही है, फल रही है और तमाम तर पॉजिटिव इंडिकेटर्स जो आपको इकनॉमिक आउटलुक पे नज़र आते हैं वो बिल्कुल आ रहे हैं। चलें अब फिर कोई और बात कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफ तो ये सियासी मामलात हैं, दूसरी जानिब हुकूमत ने पीका को ज़िद बनाकर रखा हुआ है और हर फोरम से पास करवाती जा रही है, किसी के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं सुने जा रहे। तो सियासी तनाव के इस दौर में एक गैर ज़रूरी मसला पैदा करने की क्या वजह है और जल्दी किस चीज़ की है? देखिए, ना तो हुकूमत बज़िद है और ना ही किसी चीज़ की जल्दी है। लेकिन एक बात ये मैं ज़रूर कहूँ कि पिछले 3-4 साल से ये मामला सारा पेंडिंग है। जब मरीम औरंगज़ेब साहिबा भी वज़ीर इत्तलात थी उस टाइम भी कंसल्टेशन का पूरा प्रोसेस हुआ और उस टाइम कंसल्टेशन हुई, फिर जो रिकमेंडेशंस आई उसको इसके में इनकलकेट किया और इनकॉर्पोरेट किया उन तमाम तर चीज़ों को। अभी भी जो सेनेट की कमेटी है उसमें भी कुछ हद तक मुशावरत ज़रूर हुई है, लेकिन सारी चीज़ें जो है वो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में नहीं आ सकती। कुछ चीज़ें रूल्स के
लिए भी होती हैं, जहाँ डेफिनेशन की बात की तो वो रूल्स में आ जाएगी, और दीगर जो मामलात हैं दुनिया पूरी में अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें उन्होंने 16 साल से कम बच्चों के लिए वो बैन कर दिया। अमेरिका में देखें उन्होंने हर स्टेट ने अपनी अपनी लेजिस्लेशन की है इस फेक न्यूज़ को या मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन को कर्ब करने के लिए। इसी तरह हाल ही में बरतानिया में अगर आप देखें तो साउथ पोर्ट में या रॉचडेल में जो मामलात हुए, जो फेक न्यूज़ स्प्रेड हुई और उससे कितना नुकसान हुआ, तो कम से कम इस चीज़ को एड्रेस तो होना है। और ये कह देना कि इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल इसको टच ना किया जाए, ये मैं समझता हूँ कि गलत बात है। और इससे बेहतर ये है कि उसमें जब इंटेंशन का एक एलिमेंट रखा गया है और किसी सहाफ़ती बरादरी को हमने टारगेट नहीं किया, उसमें वो तमाम तर पाकिस्तानियों के लिए है कि जो फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन को जो कर्ब करने में इक़दामात हम ले रहे हैं हुकूमती लेवल पे थ्रू लेजिस्लेशन या थ्रू रूल्स या थ्रू रेगुलेशंस, उसको कम से कम मैं समझता हूँ कि रेगुलेट ज़रूर होना चाहिए। और ये एक दुनिया में फिनोमिनन है फेक न्यूज़ का, मिस इन्फॉर्मेशन का, डिसइन्फॉर्मेशन का, तो इसको बिल्कुल एड्रेस होना ज़रूरी था, होना ज़रूरी है। और फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन के ख़ात्मे की कोई भी मुखालफत नहीं कर रहा। इसके लिए कानून साजी होनी चाहिए, इसके लिए एक मैकेनिज़्म तरतीब दिया जाना चाहिए। कोई नहीं कह रहा, किसी भी सहाफ़ती तंजीम ने कभी नहीं कहा कि ये अनटचेबल है या इसको बिल्कुल ना छेड़ा जाए। लेकिन यहाँ मामला ये है, यहाँ मामला ये है कि यहाँ इख्तिलाफ राय को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो हज़ारों सहाफ़ी सड़कों पर मौजूद हैं, ये इतनी अक्ल तो रखते हैं और इतना तजर्बा तो है इनका अपने काम में कि ये ड्राफ्ट पढ़ के या कानून पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे क्या हासिल करना मकसूद है। एट द सेम टाइम सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी की मुशावरत की आप बात कर रहे हैं, 5 मिनट में सर कोई मुशावरत नहीं हुआ करती। सो बैरिस्टर अकील मलिक, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।